My friend's marriage literally broke. It ended 2 days before the main event because of काला जादू. जब उसने मुझे स्टोरी नरेट किया, उससे पहले मैं काला जादू पे उतना विश्वास करती नहीं थी. आई डिड नो कि आसपास इविल एनर्जीज, डार्क एनर्जीज है, बट जब उसने मुझे अपना स्टोरी नरेट किया, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि लोग इतना नीचे गिर सकते हैं. लोगों को बाकी लोग की खुशियां हजम नहीं होती, एंड व्हेन दे सी समवन इन अ हैप्पी रिलेशनशिप और इफ दे सी समवन डूइंग वेल इन देयर लाइफ, उनको इतना ज्यादा जलन होता है कि दे विल क्रॉस ऑल द मॉरल बाउंड्रीज वो पर्सन को नीचे लाने के लिए. एंड after hearing a story, I was like, babe, can I please make a video on this? Because I want people to be careful. I want people to keep their guard on 24/7. आप लोग को लगता होगा यार नहीं नहीं, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरे बहुत खास आदमी है, ये तो मेरे इतने अच्छे रिलेटिव है. You can never not be too careful. You never know. जब जब ऐसे सब स्टोरीज मैं सुनती हूँ, इट्स ऑलवेज समवन जो तुम्हारा बहुत क्लोज हो, एंड यू विल नेवर एक्सपेक्ट इट बिकॉज यू विल ऑलवेज फील कि अरे नहीं यार, ये तो मेरा भला ही चाहता होगा, इसके सामने तो मैं सब कुछ बोल सकती हूँ. बट दैट्स नॉट द केस. एक्सेप्ट फॉर फ्यू पीपल इन योर लाइफ हु हैव एक्चुअली प्रूव्ड देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स यू, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन. ओके, एंड दिस स्टोरी विल एक्चुअली प्रूव माई पॉइंट. एंड मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि मैं आप लोगों को डराऊं या फिर आप लोग ऐसे सोचोगे यार सोनाली अभी मेरी शादी होने वाली है, मैं भी एक रिलेशनशिप में हूँ, डोंट लाइक, आई डोंट वांट पैनिक. आई डोंट वांट यू गाइस टू पैनिक. आई जस्ट वांट यू टू बी केयरफुल. आई जस्ट वांट यू टू बी चौकन्ना. Just be alert 24/7 and not just trust anyone blindly. Now let's call my friend Meghna. Meghna and I, we started our corporate careers together and we are each other's first colleagues. Okay, we worked together for at least 6 months and then we switched companies क्योंकि वो company बहुत toxic था. Meghna की personality कैसी है? She is very sweet, simple, very shy, but also a bit straightforward. Like अगर कोई उसके साथ ज़्यादा बकचोदी करेगा, she will like simply, बहुत politely she will call them out and she'll be like, औकात में रहे. एंड शी कम्स फ्रॉम अ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर मिडिल क्लास फैमिली, एंड उसका एक छोटा भाई है, उसके पेरेंट्स वर्किंग है, एंड उसको हमेशा से था कि शी वांट्स टू गेट मैरिड इन हर अर्ली 20s. उसको था कि नहीं यार मुझे जल्दी शादी करनी है एंड आई वांट टू लाइक हैव किड्स एटलीस्ट बिफोर 30. एंड शी डेटेड 1 or 2 guys but it did not work out and she was like, you know what Sonali, मेरे को नहीं लगता कि मेरी चॉइस इतनी अच्छी है, so I'm just going to rely on my parents to find a guy for me. So when Meghna turned 24-25, she was like, she told her parents कि चलो भाई मेरे लिए ढूंढ लो लड़का, I don't mind, like अभी से ढूंढने लगेंगे तो at least in a year we can find a nice guy and then I can get to know him, I will understand if he is meant for me, I am meant for him, all that stuff. Okay, तो 2-3 proposals आए उसको and she did not feel that compatibility, and जो 4th proposal उसको आया, that's when उसको कुछ spark feel हुआ. Now let's name this guy Arjun. Okay, when she met Arjun for the first time, she felt कि बहुत ही natural connection था with him. He also comes from a nuclear family, he's also an engineer, and when they met they were like बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एक दूसरे से बात करने लगे. लाइक कभी कभी पता है कुछ लोगों के सामने तुमको बात करने से पहले सोचना पड़ता है. विद अर्जुन मेघना को ऐसा फील नहीं हुआ. मेघना वाज लाइक, आई रिमेंबर व्हेन शी मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन शी कॉल्ड मी आफ्टर दैट शी वाज लाइक, भाई इतना अच्छा लगा उससे बात करके, आई जस्ट फेल्ट कि वी नो ईच अदर सिंस एजेस. इट वाज दैट कंफर्टेबल. लाइक शी कुड स्पीक रैंडम थिंग्स फ्रंट ऑफ हिम. आई रिमेंबर मेघना इज शाई, शी इज अ बिट ऑफ एन इंट्रोवर्ट. आई कुड से इंट्रोवर्ट एम्बिवर्ट के बीच में. लाइक इफ शी इज कंफर्टेबल with someone वो बहुत बात करेगी, वरना ज्यादा she does not like सामने से वो कभी अप्रोच करके किसी से इतना बात नहीं करती. उसको अपनी वो शेल में रहना पसंद है. सो विद अर्जुन शी फेल्ट कि she like उसको ऐसा लगा ही नहीं कि उसको कोशिश करनी पड़ रही है, खुद को फोर्स करना पड़ रहा है टू टॉक टू हिम. उसको बहुत नेचुरली फील हुआ कि यार फाइन यार, लाइक बहुत अच्छा बंदा है एंड एवरीथिंग. देन कुछ दिन उन्होंने बात किया एंड मेघना के पेरेंट्स दे वर आस्किंग कि इज इट अ यस. सो शी फेल्ट अ बिट प्रेशराइज्ड. शी वाज लाइक यार अभी तो मैं उसको जानने लगी हूँ, लेट मी लाइक नो हिम फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड देन लेट्स सी. बट कभी कभी गर्ल्स की फैमिली कैसे मेंटालिटी होती है कि अरे यार 4-5 महीना क्या जानना है, तब तक थोड़ा वो लड़का वेट करेगा, फिर वो लड़के का फैमिली वेट करेगा. तो मेघना वाज लाइक, लेट मी टॉक टू अर्जुन, लेट मी सी इफ ही इज रेडी टू वेट. इफ ही इज नॉट रेडी टू वेट, इट्स ओके, आई कैन लेट हिम गो. ऑल्दो उसको डीप डाउन था कि यार नहीं
नहीं यार, आई डू नॉट वांट टू लेट हिम गो, ओके। तो वो अर्जुन से बात करती है, उसको बोलती है कि देखो मेरे पेरेंट्स को चाहिए कि मैं तुरंत शादी करूं, बट आई डू नॉट नो यू दैट वेल, ऑब्वियसली हम हमारा जम गया इन द फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ, बट आई डू नॉट नो you that well, so can we like take another 4-5 months or at least 6 months max, get to know each other, hang out more often, you know, and then if we feel that there is compatibility, there is a connection and we can spend our life together, then maybe we can tell our parents and, you know, we can get engaged or something like that. Arjun was like yes yes definitely, मैं तुमको ये भी नहीं, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी के अभी शादी करना है, फिर अभी के अभी engagement करना है. Obviously even I want to know you, I want to see how things go for the next 6-8 months and then we can decide क्या होता है. And she felt good because before this जो भी लड़की को मिली they were like नहीं 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 अभी शादी करना है, अभी शादी करना है. तो उसको ऐसा लगा कि नहीं भाई ये बंदा थोड़ा अलग है. एंड फैमिली से बोले कि चलो ठीक है, बच्चे और 6 महीना मांग रहे तो चलता है करके. सो अनदर 6 months दे स्पेंड टुगेदर, यू नो, कैफेज जाते थे, डिनर्स के लिए जाते थे, इधर उधर घूमने जाते थे, एंड दे फेल इन लव विद ईच अदर. अर्जुन वाज लाइक आई एम वेरी मच इन लव विद यू, एंड इवन मेघना फेल इन लव विद हिम बिकॉज दिस इज व्हाट मेघना टोल्ड मी. शी वाज लाइक ही इज अ ग्रीन फॉरेस्ट, यू नो. बेयर मिनिमम छोड़ो, बेयर मिनिमम तो चाहिए ही आजकल पार्टनर्स में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा कैन यू हियर माय फादर कॉफिंग? It's okay. I don't want to be a bitch here, but yeah, sometimes he'll just be like that. Okay. Anyway, so they fell in love with each other, and she was like, he's perfect. He's a perfect guy. Family का अच्छे से ध्यान रखता है. He's very respectful. He's empathetic. He's very considerate, and वो gender roles में believe नहीं करता है. He's very supportive of my career, and even he is very ambitious. उसको you know आगे आगे corporate ladder में बढ़ना है, and उसके भी अच्छे खासे plans है. And in 6 months she felt कि नहीं यार ये बंदा fake नहीं कर रहा है, ये जो day 1 में था अभी भी 6 months बाद वही है. So they both were like fine, like we love each other. भाई मेरा माइक चल रहा था, मुझे बहुत टेंशन आता है. हाँ, ओके. सो इन 6 months they fell in love with each other and they were like चलो मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा गाजी. That was the thing. So they were like चलो let's get engaged, and family was like very happy. Even Meghna's family they were like very happy, like चलो finally अच्छा लड़का मिल गया. Even Arjun's family were like चलो एक नंबर, अभी तो एंगेजमेंट करना है. दोनों ने एंगेजमेंट किया, एंड दैट एंगेजमेंट वाज वेरी ग्रैंड, लाइक यू नो अच्छे खासे फोटोग्राफर्स थे, पिक्चर्स अच्छे क्लिक किए. शी वाज लुकिंग एक्सट्रीमली गॉर्जियस. लाइक आई अटेंडेड दैट एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड कितनी प्रिटी जोड़ी है. आई सॉ अर्जुन, आई स्पोक टू हिम एंड ही वाज अ रियली सॉर्टेड गाय. ओके, एंड देन दे पोस्टेड पिक्चर्स ऑन देयर सोशल मीडिया. अर्जुन पोस्टेड फर्स्ट एंड ही वाज लाइक यू नो हिच्ड फॉर लाइफ एंड ऑल दैट स्टफ. एंड उसके बाद एक ट्विस्ट आता है स्टोरी पे. Arjun's ex, let's call her Aisha, she commented on that. She was like, oh my god, Arjun, you're engaged, I'm so happy for you, congratulations. And उसके तुरंत बाद उसने मेघना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, लाइक फॉलो रिक्वेस्ट भेजा इंस्टाग्राम में. एंड आई रिमेंबर मेघना वाज लाइक दिस आयशा, शी हैज लाइक सेंड मी अ फॉलो रिक्वेस्ट, शुड आई एक्सेप्ट इट? एंड आई एम लाइक अर्जुन की एक्स है राइट? वो शी लाइक हाँ, उसने कमेंट भी किया, उसने मेरे कमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाया था एंड मैंने भी देखा था वो कमेंट. एंड आई वाज लाइक is he like very friendly with her? So she was like, let me talk to him about it, क्योंकि मुझे पता नहीं है. So she spoke to Arjun about it and she was like, listen, your ex, and he was like, उसने मुझे follow request भेजा है, what to do about it? So he was like, नहीं नहीं accept कर, don't, no worries about it. Aisha is living in another city in Pune, and you know she and I, we are like, we go a long way. हम लोग बचपन के friends हैं because हमारी families close है, and we dated for a while but we realized कि हम लोग compatible नहीं है, तो we quickly drifted apart. After that we still continue to be friends. Aisha का भी boyfriend है, even I am marrying you now, so everything is chill. अभी मेघना always believes कि you should not be in touch with your ex. It's very simple. If you were madly in love with your ex, you all dated for a while, abhi you have no business with that person, and I also believe that. I feel ex is an ex for a reason. You should not be friends with them. You should be हाँ हम साथ है, ऐसा नहीं कि मेरा ex उसकी बीवी हम लोग सब साथ में hang out करना चाहिए. That doesn't make sense, and even she believed that. But तो उसको तो ना insecurity feel हुआ, you know, and she used to comment on Arjun's pictures a lot, and she used to comment like पता वो कैसे best friends लोग comment करते हैं, oh my god bro you're looking so cool, वैसा टाइप का. तो उसको तो ना झिझक feel हुआ. So she spoke to Arjun about it. She was like, you know what, I'm not very comfortable accepting a request. I'm not very comfortable कि तुम लोग
इतने फ्रेंड्स हो। तो ही वाज लाइक अरे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट आयशा, देखो हम लोग उतना मिलते भी नहीं है, शी इज अ फैमिली फ्रेंड एंड उसकी फैमिली एंड मेरे फैमिली भी क्लोज है, तो वी हैव टू मीट ईच अदर इन अ लॉट ऑफ इवेंट्स, तो आई कांट लाइक इग्नोर हर और लाइक कंप्लीटली कट हर ऑफ, बट ऑब्वियसली आई हैव माय बाउंड्रीज मेंटेन, वैसे नहीं कि मैं उसके साथ अकेले किधर घूमने जाता हूँ, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो इतना एश्योरेंस मिलने के बाद मेघना वाज लाइक ठीक है, इतना एश्योरेंस दे रहे तो फाइन, एंड एनीवे अभी हम शादी कर रहे तो आई डोंट वांट हिम टू थिंक कि मैं उस पर डाउट कर रही हूँ। एंड उसके बाद अलग ट्विस्ट स्टार्ट होता है स्टोरी पे। अब एक दिन अर्जुन मेघना को कॉल करके बोलता है कि हे लिसन, जल्दी जल्दी तुम घर पे आ जाओ, लाइक यू नो आई वांटेड टू मीट समवन। एंड मेघना इज लाइक कौन कौन, ही लाइक तुम बस आ जाओ, तुम जब देखोगे तुमको मालूम पड़ेगा। सो मेघना वाज लाइक प्रोबब्ली सम फैमिली मेंबर या फिर कोई रिलेटिव होगा, तो मेघना फुल सज धज के जाती है अर्जुन के घर पे। एंड जब मेघना जाती है अर्जुन के घर पे, शी सीज कि एक लड़की काउच पे बैठी है, एंड व्हेन शी सीज हर, मेघना को रियलाइज होता है दैट इट्स आयशा। एंड द मिनट मेघना आयशा को देखती है, आयशा उठती है एंड शी वाज लाइक ओ माय गॉड मेघना, इट्स सो नाइस टू मीट यू फाइनली, मैंने तुमको पिक्चर्स में देखा है, यू आर सो प्रिटी इन रियल लाइफ, एंड जाके वैसा मेघना को हक करती है। ओके, एंड मेघना शी इज लाइक दैट, ऑब्वियसली शी इज एन इंट्रोवर्ट एंड थोड़ी ऑकवर्ड है, वो जल्दी फ्रेंडली नहीं होती है, बट शी फेल्ट वेरी वियर्ड व्हेन आयशा हग्ड हर, लाइक शी गॉट अ वेरी बैड वाइब फ्रॉम हर, एंड शी हग्ड आयशा बैक एंड शी वाज लाइक हे आयशा, नाइस टू मीट यू, हाउ कम यू आर हियर। शी वाज लाइक अरे हाउ कम यू आर मतलब मेरा अर्जुन का शादी हो रहा है, आई वोंट बी हियर, देन कौन होगा। एंड देन यू नो शी जस्ट लुक्ड एट हिम लाइक दैट, एंड शी होप कि प्रोबब्ली उसकी जो होने वाली सास है, उसकी जो ससुर है, अर्जुन की जो फैमिली मेंबर्स है, they will feel awkward, but none of them felt awkward. They were all like treating Aisha like their own kid. Obviously उसको और इनसिक्योरिटी फील हो, लाइक घर की होने वाली बहू मैं हूँ, मुझे इतना भाव नहीं मिल रहा जितना आयशा को भाव मिल रहा है, किसी को भी जलन होगा। ओके, नॉट एवरीबडी इज 100% सिक्योर। एंड उसके बाद आयशा बैठी, शी वाज टॉकिंग टू एवरीवन, शी वाज आल्सो वेरी फ्रेंडली विद मेघना, एंड अर्जुन के साथ ऐसे हाथ मस्ती करना, ऐसे पकड़ पकड़ के उससे बात करना, ये सब चालू था। एंड मेघना वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, एंड शी वाज लाइक नाउ तो आई एम गोना बी वर्किंग फ्रॉम होम, तो अब मैं 6 मंथ्स तो यहीं पे हूँ। एंड आयशा अर्जुन के आसपास ही रहती है, उनका बिल्डिंग्स आजू बाजू में ही था, तो शी वाज लाइक अब तो मैं यहीं पे रहने वाली हूँ, बहुत ज्यादा उसका विजिट होने लग गया। एंड जब जब मेघना यूज्ड टू बी देयर, आयशा वहां पे रहती ही थी, एंड शी यूज्ड टू लाइक यू नो गेट अर्जुन फेवरेट फूड, लाइक ओ अर्जुन को बिरयानी पसंद, तो मैंने बिरयानी बना के लाई हूँ, एंड शी यूज्ड लाइक यू नो गिव अर्जुन खाने के लिए, अर्जुन की फैमिली को। एंड फिर वो मेघना को बोलती कि यार यू आल्सो ईट, टेक, बट मेघना नेवर एट व्हाटएवर आयशा बॉट, लाइक जो भी आयशा लेके आती थी, भले वो खीर हो, बिरयानी हो, एनी स्वीट डिश, एनी फूड, मेघना नेवर फेल्ट लाइक ईटिंग। एंड मेघना इज नॉट लाइक दैट, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जब हम लोग साथ में काम कर रहे थे, हम सब कलीग्स बैठ के साथ में लंच करते, वी ऑल यूज्ड टू ऑफर ईच अदर फूड्स, यू नो, एंड मेघना यूज्ड टू ऑलवेज ईट। वो ऐसा ये नहीं करती कि नहीं मेरे को इसका खाना नहीं खाना, बट वो आयशा का खाना कभी खाती नहीं थी। तो आई वाज लाइक ब्रो क्यों नहीं खाती, बोलती नहीं ब्रो मुझे डे 1 से उसको वाइब आ रहा नहीं था। तो आई वाज लाइक प्रोबब्ली बिकॉज ऑफ ओवरथिंकिंग, क्योंकि वो एक्स है। बोलती नहीं यार एक्स का बात नहीं है, बट I always felt like she is not what she pretends to be. And initially she also discussed this with her mother and her brother, father and everyone, and they were like देखो बेटा अभी उन लोग close है, family friends है, you don't show yourself as this evil person कि नहीं मुझे तुम लोग का closeness पसंद नहीं है। So मेघना was like ठीक है मैं चुप ही बैठती हूँ, she didn't discuss that with anyone। but उसके बाद वो एक एक चीज जो notice करने लग गई, that's when things started getting creepy। अब धीरे धीरे मेघना started noticing that Arjun is behaving very different। earlier Arjun उसको constantly call करता था, messages करता था, उसको मिलने आता था, you know, he used to make date plans for them, but अभी उसको मुश्किल से दिन में एक ही मैसेज मिलता था, लाइक हाय हाँ मैं बिजी हूँ काम कर रहा हूँ। एंड मेघना जब जब सामने से उसको बोलती थी कि हे लेट्स मीट अप, यहाँ जाते वहां जाते, वो बहुत जल्दी स्नैप करता था, लाइक चिढ़ के बात करना। एंड मेघना फेल्ट दैट वियर्ड बिकॉज मेघना वाज लाइक आई हैव नोन हिम सिंस अ ईयर नाउ, एंड 1 साल में उसने कभी अपने घर वालों से भी ऐसे चिढ़ के बात नहीं किया है। सो अचानक व्हाट इज हैपनिंग। एंड उसके बाद यू नो एक बार ऐसा हो गया था कि उन लोग फैमिली में बैठे थे, लाइक अर्जुन वाज एट मेघना's प्लेस, एंड उसके मेघना के डैड कुछ तो सजेस्ट कर रहे थे कि शादी में ये रिचुअल ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, कुछ तो बजट का। एंड अर्जुन येल्ड एट मेघना's फादर लाइक यू नो आप कौन होते हो, शादी मेरा है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। एंड मेघना वाज लाइक एवरीबॉडी फ्रीक्ड आउट बिकॉज व्हेन अर्जुन येल्ड उसका वॉइस
अर्जुन का जैसा लग रहा ही नहीं था. Like obviously when you yell, your voice does sound different, but this sounded like कोई और ही आदमी बात कर रहा है, you know. And Meghna instantly called him out कि how dare you talk to my father like that? Like you cannot talk to him like that. And तुरंत Arjun was like, oh shit, what happened? What happened? I'm sorry. And Meghna was like, are you okay? Like क्या हो रहा है? And you know, she also told me that when they used to get intimate, उसको ऐसा फील होता था कि like obviously some people like the smell of their partner's body, तो she used to always feel like when she used to sniff him, उसको ऐसा फील होता था कि उसकी बॉडी से सिर्फ बहुत जलने का स्मेल आ रहा है, like something like a burning candle. And I was like, are you serious? This might be your overthinking. बोलती नहीं bro, I know how my partner smells. ओके, एंड दिस वॉज नॉट इट. लाइक उसका जो बॉडी ओडर था वो बहुत ही अलग था. इट फेल्ट लाइक कुछ जल रहा है, लाइक समथिंग इज बर्निंग. एंड व्हेन शी यूज्ड टू लुक एट हिज आईज, उसको ऐसा फील होता था कि उसका आईज बहुत ब्लैंक है, बहुत डेड है. And his eyes was the first thing she used to speak about. And like उसका eyes इतना sparkling है, full of life. And now the same eyes looked lifeless. So she was like, what on earth is happening here? फिर एक दिन बोलती कि उन्होंने सब ट्रिप पे गए थे, like मेघना, अर्जुन, मेघना के कुछ फ्रेंड्स, सब कपल लोग ट्रिप पे गए थे. And they were like sleeping side by side. And suddenly, and मेघना को नींद नहीं आ रहा था रात को, ठीक है, तो वो अपना फोन स्क्रॉल करके बैठी थी. And suddenly अर्जुन like उठ के ऐसा बैठता, and he starts chanting something, and she didn't understand what he's chanting, but he was chanting in a very different voice. तब मेघना की फट गई. मेघना वाज लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग, एंड मेघना डिडंट वांट टू बी बिसाइड हिम. उसको इतना डर लगा कि वो भागी, उसके बाकी फ्रेंड्स को बुलाई. एंड जब वो बुलाई और जब उन्होंने अंदर आई, ही वाज स्टिल सिटिंग लाइक दैट इट सीम्स, एंड ही वाज चैंटिंग समथिंग लाइक दैट. एंड दे ऑल लाइक शुक हिम, लाइक भाई क्या हो गया. एंड देन ही वर लाइक क्या हो गया, मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोने दो. एंड ही स्लेप्ट. उसका तबीयत भी खराब होता था, लाइक उसको कॉन्स्टेंटली हेडेक होना, उल्टियां होना. ही यूज्ड टू अप्लाई फॉर सिक लीव्स कॉन्स्टेंटली ऑफिस में. बैकग्राउंड में तुम लोगों को बहुत आवाज आ रहा है ना, मेरी माँ बर्तन क्या कर रही है क्या पता, बट प्लीज इग्नोर इट. सिक लीव्स के लिए अप्लाई करना, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना, लाइक. एंड बीच में एक बार ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था कि यू नो कुछ तो मेघना was arguing with him. Meghna was like, you know, you're looking very sick, you're not behaving like yourself, can we visit a doctor, or if not doctor, let's go to दरगाह. तो वो अचानक वापस भड़क गया. And when he got angry, उसका eyes पूरा red हो गया. And he was like, what do you mean by you want to take me to a दरगाह? Do you think I'm possessed or something like this is me? मेरे को शादी का प्रेशर है, मेरे को शादी का टेंशन आ रहा है. तुम लड़कियों का क्या, तुम लोग तो बस शादी करना, तुम लोग को फैंसी वेडिंग चाहिए, फाइनेंसेस का मेरे को देखना पड़ रहा है. She was like, bro, finances हम दोनों डिवाइड कर रहे हैं, what are you talking about? And that's when she was like, you know what, I don't want to talk to you. And वो निकली वहां से, and he hugged her. When he hugged her so tightly, उसको दम घुट रहा था, उसको suffocation feel हो रहा था. She was like, Arjun, leave me. But he was hugging her tightly. He was like, don't leave me. And again उसका voice change हो गया. Like जैसा वो रात को chant कर रहा था, उसका voice change हो गया. Again उसका voice change हो गया. He was like, मज्जा. And he constantly बोल रहा है in a very different voice. Like उसको legit लगा कि fuck, why is he sounding so different? And she was scared for life. And he was holding her so tightly. She told me, Sonali, वो इतना tight मुझे पकड़ा कि मुझे लगा कि अभी मेरी हड्डियां टूट जाएगी and I'm gonna die.